चलिए भाई हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और साथ में इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप करेगा कुछ ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है, और उसके साथ ये मेडिकल एंट्रेंस में भी आ चुका है। अब बड़ी बात की ये क्वेश्चन है क्या, तो वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है फ्रंट पे। क्या लिखा है, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर as shown in figure. What is the magnitude of electric flux through the square? अब जब इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर सरफेस है और उस स्क्वायर सरफेस की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है और ठीक इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव एक चार्ज दिया हुआ जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है। तो इस 10 माइक्रोकूलम की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉसेस लॉ यूज करेंगे, लेकिन गॉसेस लॉ आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास एक क्लोज सरफेस हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओपन सरफेस है। तो मेरा काम क्या है कि इस ओपन सरफेस से, इस स्क्वायर से एक क्लोज सरफेस बना दें। और बिल्कुल आपको ये बात याद रखना है कि जब आपके पास एक स्क्वायर सरफेस है और आप इससे क्लोज सरफेस बनाना चाहते हैं तो वो क्यूब ही बन सकता है। इसका मतलब कि इस गिवन सरफेस से हमको क्या करना है, एक क्यूब तैयार करना है। तो एक फेस तो है, 5 और फेसेस चाहिए। अगर हम उस 5 फेसेस को यूज कर ले तो इसको हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्यूब बना करके देखते हैं। जैसे अब ये एक फेस हो गया है ना, तो एक फेस हमको कहाँ से चाहिए, फ्रंट से, बिल्कुल ऐसे है ना। एक फेस कहाँ से चाहिए, बैक से चाहिए, एक लेफ्ट से चाहिए और एक बिल्कुल ऐसे राइट और एक फाइनली इसके टॉप से। अब ये क्या बन गया, एक कंप्लीट क्लोज सरफेस, यानी ये क्यूब बन गया। और अब इस क्यूब को अच्छे से देखिए तो ये चार्ज कहाँ दिख रहा है, तो बोलते हैं कि देखिए ये जो चार्ज है वो एट द सेंटर आ गया। अच्छा, जब ये चार्ज एट द सेंटर आ गया इसका क्या मतलब, हम बोले कि जितने भी फेसेस हैं उन सभी फेसेस ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, जिसके कारण ये जितने भी 6 फेसेस हैं सभी फेसेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बिल्कुल इक्वल इन अमाउंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए सबसे पहले गॉसेस लॉ को यूज करते हैं। लिख लिया यहाँ पे, यूजिंग गॉसेस लॉ। चलिए, तो गॉसेस लॉ क्या बतलाता है, गॉसेस लॉ ये कहता है कि भाई किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और हमको मालूम कि जो उस क्यूब के अंदर चार्ज है वो तो क्यू है, तो फिर यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, क्यू बाय ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हमको मिल गया टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। लेकिन अब बात ये कि क्वेश्चन में हमको एक फेस से निकालना है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो टोटल क्यूब से हम निकालते हैं और क्यूब बनाने के लिए हम 6 फेसेस यूज किए, तो इसका मतलब कि ये जो फ्लक्स है वो 6 फेसेस का फ्लक्स है। तो लिख सकते हैं कि 6 फेसेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा, तो उसका यहाँ पे हमको आंसर मिलता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमको फाइनल इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि चार्ज हमको कितना दिया हुआ है भाई, तो प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज आपको मालूम। अच्छा चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये भी हमको मालूम है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर ये -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो क्यों मालूम है आपको, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है। आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा वो आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक हेमिस्फीयर देख रहे हैं और इस हेमिस्फीयर के बिल्कुल सेंटर में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक चार्ज रख लिए। अब ये जो चार्ज है वो हम लोग मान के चलते हैं क्यू है। अब ये हेमिस्फीयर जो है ये भी तो ओपन सरफेस है ना। तो पीछे वाला कंसेप्ट लाते हैं, हम लोग को करना क्या है कि इस हेमिस्फीयर को एक क्लोज सरफेस में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप कैसे इसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे पूरा कंप्लीट एक स्फीयर बना दीजिए। तो एक कंप्लीट स्फीयर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बना दिए, ठीक है। अब ये बना दिए तो क्लोज सरफेस बन गया। अब ये जब क्लोज सरफेस बन गया उसके अंदर चार्ज दिख रहा है, कितना है, तो क्यू है। तो फिर बताइए यहाँ फ्लक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि टोटल स्फीयर से जो फ्लक्स पास होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब सोचिए कि यहाँ पे हम लोग जो ये फ्लक्स ला रहे हैं वो किसके लिए भाई, तो वो तो पूरा स्फीयर के लिए, लेकिन मेरे से पूछा किसके लिए जा रहा है, तो एक हेमिस्फीयर के लिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम एक कंप्लीट स्फीयर बनाने के लिए 2 हेमिस्फीयर यूज किए। इसका मतलब
कि ये जो फ्लक्स मिल रहा वो हम लोग को 2 हेमिस्फीयर के लिए मिल रहा है, तो एक हेमिस्फीयर के लिए यही फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सिंपल सा काम करना है कि ये जितना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर पास होगा। तो बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट इजिली समझ में आ गया होगा और बहुत बेटर तरह से समझ में भी आ चुका होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग।